हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात 1.5 वर्ष की होगी। इन 1.5 वर्षों में अगर ये किस्मत ना बदल जाए ना, तो आप कहिएगा। और ख़ासकर उनकी किस्मत की बात करूँगा, उनके उनका भाग्य की बात करूँगा, जो विदेशों में रहते हैं, जो एमएनसी में काम करते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, जो जहाँ जन्म हुआ है उससे दूर रहते हैं या वो दूर जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या फिर विदेश इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या फिर इसी देश में रहते हैं, भारत में ही रहते हैं, नेपाल में रहते हैं। जहाँ जन्म हुआ है वहाँ रहते हैं और उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये जो समय 1.5 वर्ष का समय है वो अद्भुत है, शानदार है। अब बाकी जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं या फिर जहाँ जन्म हुआ है वहीं काम करते हैं या फिर डोमेस्टिक कंपनी में काम करते हों, तो उनके लिए भी समय अच्छा तो है। कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी? क्या उपाय करना होगा? ये सारी बातें मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। लेकिन बात 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में मीन राशि वालों का जीवन कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर हमारा ये वीडियो रहेगा। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से। सबसे पहले तो देखिए, द्वादशस्थ जो राहु होता है ना, अशुभ होता है, भयंकर अशुभ होता है, अच्छा फल कतई नहीं देता है। द्वादशस्थ राहु खर्चा करवाता है, दुर्घटनाएँ करवाता है, अनावश्यक टेंशन लेता है, 1 दिन के काम को 2 दिन में बनाता है या महीने भर में बनाता है, या फिर जो है आप ज़्यादा सोचते हैं, काम बनते नहीं हैं, डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति। राहु खराब होता है, एकादशस्थ राहु अमूमन खराब होता है। लेकिन क्या है ना कि राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये एक छाया ग्रह है और भौतिक ग्रह ना होने के कारण ये जिस भाव में बैठता है या जिस राशि में बैठता है, उस राशि के स्वामी का जैसा फल देता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये किसकी राशि में बैठा है, तो ये शनि की राशि में बैठा है। और शनि आपके लिए कैसा है? शनि आपके लिए विजय का कारक भी है और पराजय का कारक भी है। विजय कब होगा? जब आपका आचार-विचार व्यवहार अच्छा होगा, आप काम के प्रति समर्पित रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे, तो विजय प्राप्त करेंगे। जहाँ आप आलस्य से घिरे हुए हैं, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना है जिनके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपका नेगेटिव यानी कि पराजय वाला राहु एक्टिवेट हो जाएगा, शनि एक्टिवेट हो जाएगा। 2 ही ग्रह आपको रिज़ल्ट देंगे, शनि भी रिज़ल्ट देगा, राहु भी रिज़ल्ट क्योंकि राहु को मैंने पहले ही कहा आपसे, शनि का जैसा फल देगा, तो दोनों मिलकर के देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखने हैं। अगर ये रखते हैं, तो आपके लिए ये 1.5 वर्ष ज़िंदगी बदलने के वर्ष होंगे। और ये आपके लिए मान के चलिए, थोड़ा बहुत भी ठीक स्थिति में राहु आपके लग्न कुंडली में है, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जैसे जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें अगर ठीक-ठाक स्थिति में हो, तो ये मानकर चलिए ये फल आपको मिलेगा, शत प्रतिशत मिलेगा। ठीक है? अब आइए और आगे बढ़ते हैं, क्या होगा? देखिए, राहु की यह एक तो यहाँ है, विदेश जाना है या विदेश में रहती हैं, माता हैं, बहनें हैं, बहुत सारे भाई-बंधु हैं हमारे, एमएनसी में भी काम करते हैं, विदेशों में भी रहते हैं। जो विदेश में रहते हैं, पीआर को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के, नौकरी को लेकर के, पैसों को लेकर के, निजी जीवन को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, अनेक प्रकार की परेशानियाँ, तो उनके लिए तो अच्छा है। इसके साथ-साथ में लेकिन कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। सावधानियाँ क्या है, ये आप समझ लीजिए। घर खरीदने की सोच रहे हैं, खासकर यहीं हैं, भारत में ही हैं, जहाँ जन्म हुआ है वहीं है। अगर विदेश में भी आपका जन्म हुआ है वहीं पर, तो सावधानी बरतिएगा, आपके पैसे फँस सकते हैं। फँसेंगे ही ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। राहु है, भ्रम रखता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। जहाँ आपने पैनी नज़र रखी और उस क्षेत्र का पूर्ण नॉलेज आपने गेन किया, पूर्ण पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, यानी कि कोई भी चीज़ करना हो उसमें अच्छा नॉलेज है, तो आप किसी भी सूरत में आप भ्रम की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि राहु भ्रम डालता है, लेकिन नॉलेज होने पर ये भ्रम से दूर करता है, यानी कि आपका काम बना देता है। ठीक है? घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, तो फ्रेंड सर्कल के साथ रिश्तों की बात करूँ अगर मैं, तो भी। पैसा देना हो इधर-उधर, तो भी आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक सुख में खलल डालने की कोशिश करेगा ये। किसी गलतफ़हमी के शिकार हो सकते हैं। इसमें सजगता अगर आपने बरती, सतर्कता आपने बरती, तो आप बच जाएँगे। नहीं बरती, तो आप फँसेंगे। मैं उपाय बताऊँगा क्या करना है, जिससे आप गलती करने से बचें, भ्रम की स्थिति में आने से बचें, जिसकी वजह से कार्य संपन्न हो आपका, वो मैं उपाय बताऊँगा। तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है? अब आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक मामले में अच्छा है, ये बहुत शानदार है। अगर आपने पैसे किसी से लिए हुए हैं, उधार लेना है, उधार देना है, कहीं ईएमआई के लिए अप्लाई किया और ईएमआई देने में भी मुश्किल हो रहा है,
कभी-कभी होता ही है शनि की 7.5 चल रही है। आपकी राशि पर तो शनि की 7.5 जब चल रही है तो दूसरे चरण में आए, पहला चरण तो बड़ा स्ट्रेस दे कर के गया है। अब अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, उसकी वजह से शत्रु हो गए हैं, जो पैसे जिनसे लिए थे वो, या अन्य किसी कारण से शत्रु हो गए हैं। तो शत्रु अब मित्र होने जा रहे हैं। ये भी अच्छी बात है और क्या-क्या होगा इस पर आऊँगा, उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपसे। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए, आइए फिर से वापस लौट करके विषय पर आते हैं। तो मैं कह रहा था शत्रु, शत्रुओं पर दमन, शत्रुओं पर वज्रपात करेंगे आप। ये आप समझ लीजिए। ये एक अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। एक ऋण लेना-देना ये ठीक रहेगा। बीमारी थोड़ी-सी हो सकती है, बीमारियों का ध्यान रखिए। अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं, तो विशेष ध्यान रखने की सलाह दूँगा। आप डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, दवाइयाँ टाइम पर खाते रहें, योग, एक्सरसाइज, ध्यान इत्यादि करते रहें। ये ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। रोग आप बीमार हैं तो भी, नहीं हैं तो भी। हैं तो समस्या है, नहीं है तो हो सकती है बीमारी, है ना? थोड़े ध्यान रखिएगा, ये आपको मैं बोलूँगा। ख़ासकर अगर आप कहीं घूमने-फिरने जाना हो, तो उसमें घूमने-फिरने के दौरान ड्राइविंग करना हो या फिर खान-पान का है, इसका ख़ासकर ख़्याल रखिएगा। इसका ध्यान रखिए, बाकी कोई चिंता बात नहीं है। अच्छा और बात कर लेते हैं, आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, जो गुप्त कार्य है, जो ऐसे कार्य रिसर्च के कार्य हैं, जो ऐसे कार्य हैं, जो कि आप अपने काम से ही डंका बजा देना चाहते हैं। तो ऐसा कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छा बनेगा आपका, ना? ये भी अच्छी बात है। ये आपका विपरीत राजयोग जैसा होता है ना, वैसा ही है, लगभग-लगभग वैसा ही है। विपरीत राजयोग एग्ज़ैक्ट है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन लगभग फल वैसा-वैसा मिलेगा। तो थोड़ी सावधानी के साथ में अगर चलेंगे, निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अब आप इसका उपाय समझ लीजिए। उपाय के तौर पर सबसे पहले आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का कवच और अथ कवचम करके पाठ आता है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आता है, तो 2 पाठ ये आप एक ले लीजिए दुर्गा सप्तशती की किताब और उसमें ये दोनों पाठ हैं, वो आप पाठ पढ़ लीजिए। एक तो ये उपाय है। ये नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने वज़न के बराबर जौ लीजिए और आप शनिवार या पूर्णिमा के दिन तुलादान कीजिए, दूसरा उपाय। तीसरे उपाय के तौर पर आप क्या करिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। संभव हो सके चंदन का टीका लगा करके आप जाप करिए या फिर चंदन फ्लेवर का धूप बत्ती ले आइए और जलाइए घर में। तीसरा उपाय। चौथा जो उपाय है वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो सबसे सरल उपाय, आटे में चीनी डाल करके शनिवार के दिन चींटियों को खिलाइए। ये आप कर दीजिए। इतना करेंगे तो आप निश्चिंत रहें, ठीक रहेगा आपके लिए, कोई चिंता की बात नहीं है, राहु ठीक हो जाएगा आपका। अगर थोड़ी बहुत भी अगर गड़बड़ी हो तो ठीक हो जाएगा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। पैसा खर्च अधिक हो सकता है तो पैसा खर्च ज़्यादा मत करिएगा, कंट्रोल कीजिएगा पैसों पर जितना हो सके कम खर्च कीजिए। मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये राहु यहाँ बैठा है तो ये फल मिलेगा आपको। लेकिन एग्ज़ैक्ट क्या फल आपकी कुंडली दे रही है, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है ना। अब ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।